ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना बढ़ने लगा है। प्रदेश में मंगलवार को एक ही दिन में 50 नए पॉजिटिव मिले। जयपुर में नए संक्रमित होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 30 रही। 18 मरीजों की रिकवरी हुई। तो वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के चलते एक्टिव केस की संख्या 203 तक पहुंच गई। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार जयपुर के अलावा अलवर में 8, धौलपुर में 8, अजमेर में 1, भीलवाड़ा में 1, गंगानगर में 1 और उदयपुर में 1 संक्रमित मरीज मिला है। करीब एक महीने बाद पॉजिटिव केस की संख्या ने 50 का आंकड़ा छुआ है। मार्च के आखिरी हफ्ते में इतने केस रिकॉर्ड हुए थे। सोमवार को प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 171 थी। तो एक बार फिर कोरोना अपने पांव पसारने लगा है। प्रदेश में मंगलवार को एक ही दिन में 50 नए पॉजिटिव मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है, कोरोना अपने पांव पसारने लगा है, चौथी लहर की आशंका बनी हुई है। तो वहीं प्रदेश में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना का जो मामला है वो देश भर में बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आप देखिए, आप बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 50 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। और इसके पहले अगर हम बात करें तो 30 पॉजिटिव रोगी सामने आए थे। लेकिन इससे पहले जो संख्या थी वो कम थी, लेकिन 2 ही दिन में 30 से 50 पर आंकड़ा पहुंचा है। पहली, दूसरी और तीसरी लहर हम देख चुके हैं। हमें मालूम है कि शुरुआत इसी तरीके से होती है। 30 के 50 होते हैं, 50 के 100 होते हैं, 100 के 200, 500, 1000 और 1000 के जो है वो 5000 से 1000, इस तरीके से आंकड़ा वहां पर बढ़ता है। लेकिन अभी शुरुआत ही हुई है। पिछले 2-3 दिन से ही जो ट्रेंड है ये बढ़ने में देखने को मिल रहा है। कारण इसका सबको मालूम है। मानो अपने लोग मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सैनिटाइजर का पालन करते हैं। सरकारी स्तर पर भी छूट दे दी गई है, इसलिए लोगों को भी दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ रहा है और कहीं ऐसा ना हो जिस तरह की हमने दोनों लहर देखी। हालांकि तीसरी लहर में भी नुकसान हुआ, लेकिन तुलनात्मक रूप से 2 लहरों का जितना नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो कि चौथी लहर आ जाए और उनसे भी ज्यादा जो रोगी है वो सामने आने लगे और परेशानियां बढ़ जाए, जिस तरह की हमने देखी थी। इसीलिए सावधानी और सुरक्षा एक बार फिर से यहाँ पर अपनानी होगी लोगों को। विदेशों का उदाहरण भी हमारे सामने है, जो दुनिया भर में जिस तरह से कोरोना के केसेस हम देख रहे हैं, देश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और राजस्थान में भी एक बार फिर से कुछ आंकड़ा बढ़ने लगा है। जी सुदर्शन, लेकिन जो चौथी लहर है उसमें बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में स्कूल भी खुले हुए हैं पूरी क्षमता के साथ, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और दूसरी तरफ बेइंतहा गर्मी भी पड़ रही है। ऐसे में अगर कोरोना अपना असर छोड़ता है तो बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है। ऐसे में एहतियात क्या? इतना ज्यादा नहीं है, मानो बच्चों भी ज्यादा संक्रमित नहीं हो रहे हैं। और जैसा कि तीसरी लहर में हमको कम नुकसान हुआ था, हम सब जानते हैं 2 लहरों से कम नुकसान हुआ था। और वो इसलिए हुआ था, एक्सपर्ट का ये कहना था कि क्योंकि दोनों डोज लग गई, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, ये सब बातें वहां पर सामने आई थी। तीसरी लहर में भी कह रहे थे कि बच्चों को नुकसान होगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि एक वर्ग ऐसा था जिसका कहना था कि नहीं, बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो वैसा ही हुआ। और अभी भी हालांकि कुछ तय नहीं है, कुछ एक्सपर्ट से ज्यादा भी कमेंट नहीं आए हैं और शुरुआत ही हुई है आंकड़े बढ़ने की, इसलिए भविष्य के गर्भ में है। लेकिन दोनों लहरों से
हमने सबक सीखा है और जो विशेषज्ञ उनका ये भी कहना है कि 2 साल बाद बच्चे स्कूल गए हैं और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। जब दूसरी लहर के तीसरी लहर के बाद में भी स्कूल खुले थे तब भी ऐसे सवाल उठाए गए थे, क्योंकि बच्चों का नुकसान होता है। हम सब जानते हैं कि 2 साल स्कूल नहीं जाने से कितना नुकसान बच्चों को हुआ है। न केवल शिक्षा का नुकसान हुआ है बल्कि शारीरिक नुकसान भी, क्योंकि घरों में कैद रहे हो, कई तरह की छोटी मोटी बीमारियां, चिड़चिड़ापन और बहुत सारी चीजें उनमें सामने आई। इसलिए लोग चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, मजबूत बने। लेकिन अगर बच्चों में फैलता है कोरोना, अभी इस तरह के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों को ही ज्यादा इस लहर में खतरा होगा। पिछली लहर में भी यही कहा जा रहा था। तो केसेस बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे स्कूल्स को बंद किया गया था या अल्टरनेट बेस पे किया गया था, ऑनलाइन क्लासेस की गई थी, वो किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थितियां नहीं है। अगर लोग सावधान और सुरक्षित रहे तो अभी तो 30 से 50 ही आंकड़ा हुआ है, यही रुक जाएगा। सावधानी की बहुत जरूरत है मानो। जी बिल्कुल सुदर्शन, लेकिन ऐसे में चौथी लहर की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राज्यों के साथ इसको लेकर एक मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, वर्चुअली होगी। तो अब हमें एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है और जो मास्क जिसका इस्तेमाल अब कम होने लगा है वो फिर से हमें बढ़ा देना चाहिए और मास्क तो जरूरी हो जाना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आपका तमाम जानकारी के लिए।